दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग इस चीज को कभी साबित नहीं कर सके। मगर न्यूयॉर्क में 1991 में समय यात्रा का एक ऐसा वाकया सामने आया जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि ये केस रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे समय यात्रा की इस अद्भुत घटना की सच्चाई को। समय एक ऐसा फिनोमेना जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही कठिन है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल किया है। पर समय यात्रा का दावा करने वालों पर लोग इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफी थे। चलिए जानते हैं समय यात्रा की इस सच्ची घटना के बारे में शुरू से। जून 1991 की रात 11:15 बजे न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर टाइम स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस समय का है ही नहीं। वो अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वो शख्स खुद भी काफी हैरान दिखाई दे रहा था। उसे भी मानो जैसे ऐसे लग रहा था वो यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वो यहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान था। टाइम स्क्वायर पे चल रही गाड़ियों को और वहाँ की चमचमाती लाइटों को देखकर बेहद कंफ्यूज था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वो शख्स सड़क किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप पर घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा और जब लोग उसे देखने पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 रुपए का सिक्का, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। जांच के बाद पाया गया कि 1991 के किसी भी एड्रेस बुक पर यह पता मौजूद नहीं था। इसके अलावा उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी बरामद हुए। साथ ही उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पे नाम लिखा था डॉक्टर रडोल्फ फेंस सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात ये थी, ये पुराने समय की होने के बावजूद बिल्कुल नहीं लग रही थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन जब उस पते पर पहुंचे तो वहां उसे एक ऑफिस मिला। बातचीत के बाद पता चला कि वहां के लोग रुडोल्फ नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते। कैप्टन ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरीज और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें किसी भी इस नाम के व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। और बहुत ढूंढने पर मिला एक सबूत। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ नामक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर भी कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। आखिरकार 1941 की एक एड्रेस बुक पर रुडोल्फ फेंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिल गया। उस एड्रेस पर जाकर पता चला कि अब वहाँ कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर से ये घर खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंस के बैंक डिटेल के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। रुडोल्फ जूनियर की पत्नी से हुई मुलाकात। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और अपनी टीम के साथ वहाँ जा पहुँचे। वहाँ रुडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रुडोल्फ फेंस दरअसल उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने निकले थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। इसके बाद कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला उस समय वाकई में रुडोल्फ फेंस की मिसिंग केस दर्ज कराई गई थी।
इस कंप्लेंट में जिस गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1991 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटलाए गए सबूतों से यह साबित हो गया कि 1876 में गुम होने वाला शख्स और 1991 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स दरअसल एक ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1876 में गुम होने वाला शख्स 1991 में आखिर कैसे पहुंच गया। इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ स्टोरीज हैं जो कहती हैं ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लीप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने समय यात्रा की थी।